चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग अपनी जर्नी की एक नई कहानी से शुरुआत करते हैं। इस कहानी का नाम है द फुलिश थिप। अब देखिए, फुलिश का अर्थ होता है यहाँ पर मूर्ख, थिप मतलब चोर। मूर्ख चोर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो दिया है कि वन डे ए वेल्दी मैन। वन डे का अर्थ होता है एक दिन। वन मतलब एक, दिन मतलब दिन, ठीक है। तो एक दिन ए वेल्दी मैन, वेल्दी का अर्थ होता है धनी या जो संपत्ति में क्या हो, आगे हो या बड़ा हो, ठीक है। तो ए वेल्दी मैन, एक जो धनी व्यक्ति था, वह के मतलब आया। देखिए, केम जो है वह कम का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर या थर्ड फॉर्म भी उसका सेम ही होता है। तो यहाँ पर केम कम, कम केम कम, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म केम होती है और फर्स्ट फॉर्म इसकी कम होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर देखिए, ए वेल्दी मैन केम मतलब आया अकबर्स टू अकबर्स कोर्ट। अब यहाँ पर देखिए, कोर्ट का अर्थ होता है दरबार, या उनसे सभा भी बोल सकते हैं। तो वह किसके पास आया, अकबर के दरबार में। इन होप, इस आशा में, इन मतलब होप मतलब आशा, इन मतलब में। तो इस आशा में, टू गेट मतलब पाने के लिए, इस आशा से आया, टू गेट पाने के लिए, हेल्प मतलब मदद, फ्रॉम बीरबल। इस आशा से आया कि बीरबल से उसे मदद मिल जाएगी। किसके दरबार में आया, अकबर के दरबार में आया, अकबर के दरबार में आया। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है कि द मैन सस्पेक्टेड, जो मैन था वह, उस आदमी को सस्पेक्ट हुआ। सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध या उस पर संदेह हुआ। अब यहाँ पर सस्पेक्टेड है तो ये पास्ट की बात हो रही है, या पास्ट की घटना है, इसलिए यहाँ पर सस्पेक्टेड है। तो द मैन सस्पेक्टेड, जो मैन था उससे संदिग्ध हुआ या संदेह हुआ, दैट की, यहाँ पर दैट जो है इसका अर्थ होता है कि, यहाँ पर होगा। तो वन ऑफ हिज सर्वेंट मतलब, वन मतलब एक, ऑफ में मतलब में से, हिज सर्वेंट उसके नौकरों में से एक, हैड चुका है या मतलब है या चुका है के लिए हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। हैड स्टोलन मतलब चुराया है। फ्रॉम हिम मतलब उससे, फ्रॉम हिम मतलब उससे। तो चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट अर्थ एक बार देख लेते हैं। तो देखा कि द मैन सस्पेक्टेड मतलब मैन को संदिग्ध हुआ या संदेह हुआ, दैट की वन ऑफ हिज सर्वेंट उसके नौकरों में से एक ही ने, हैड मतलब हैड स्टोलन मतलब चुराया है, फ्रॉम हिम उससे, उससे चुराया है, जो चीज उसकी भी खोई थी। तो द क्लीवर, अब क्लीवर का अर्थ होता है चालाक, और बीरबल मतलब एक पर्सन था या प्रॉपर नाउन है। तो जो क्लीवर बीरबल था, चालाक बीरबल एक मंत्री था अकबर के दरबार का। थॉट सोचा, थॉट मतलब सोचना या सोचा। अगर देखिए सेकंड फॉर्म में तो उसने सोचा। ऑफ ए प्लान मतलब एक प्लान या एक योजना, एक योजना को किसने सोचा, जो बुद्धिमान या चतुर बीरबल था उसने सोचा। एंड और गिव मतलब दिया। गिव का फर्स्ट फॉर्म होता है गिव होता है, और गिव जो है इसका सेकंड फॉर्म है, तो उसने दिया। क्या दिया, ऑल द मेंबर्स, ऑल द मर्चेंट्स। मर्चेंट्स का अर्थ होता है यहाँ पर, मर्चेंट का अर्थ होता है व्यापारी। अब यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कब करते हैं, का के केर के लिए। तो ऑल द मर्चेंट सर्वेंट मतलब उसके जो है मर्चेंट व्यापारी के नौकरों, जो व्यापारी था आया था बीरबल के पास, उनसे उसके नौकरों में से सभी को क्या दिया उसने, एक प्लान सोचा था, और उसको क्या दिया, तो आगे यहाँ पर दिया है कि स्टिक मतलब एक छड़ी दिया, ऑफ द सेम लेथ एक समान की एक छड़ी को उसने सभी अपने नौकरों को दे दिया, व्यापारी के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। ही आल्सो वह था, और देखिए आल्सो का अर्थ होता है भी, वह भी, टोल्ड कहा मतलब वह और भी कहा, देम उनसे, वह उनसे यह भी कहा, दैट की द स्टिक। अब दैट का अर्थ यहाँ पर है कि द स्टिक, स्टिक मतलब छड़ी, छड़ी विल, विल ग्रो। अब देखिए विल जो है फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर द स्टिक जो छड़ी थी विल ग्रो। अब देखिए यहाँ पर विल ग्रो का होता है, अर्थ होता है बढ़ना। जब भी विल के बाद जब भी कोई भी वर्ब आती है वह फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो वह बढ़ेगी, ठीक है। जो छड़ी है वह बढ़ेगी 3 इंच मतलब 3 इंच, बाई टुमारो मतलब कल के दौरान या आने वाले कल में, अर्थात वह कल जो है छड़ी जो है बढ़ेगी 3 इंच। यदि, अब देखिए यदि यहाँ पर कंडीशन दे रखा है, इफ जब भी प्रयोग होता है तो हम लोग कंडीशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है इफ जो है, या क्या है, यदि दे वे वर, वर थीप यदि वह चोर होंगे, जिस उसमें से जो भी उसके जो व्यापारी का सब जो मतलब नौकर थे उसमें से जो भी चोर होगा वह पता चल जाएगा उसे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे अगले दिन, नेक्स्ट डे अगले दिन, ऑल द सर्वेंट्स जो सभी सर्वेंट्स थे, सर्वेंट्स मतलब नौकर, जो सभी नौकर थे वह क्या हो गए, गैदर्ड, गैदर्ड मतलब इकट्ठा हो गए, अराउंड द बीरबल मतलब बीरबल के चारों तरफ या उसके आसपास इकट्ठा हो गए। ही नोटिस
उसने क्या किया, नोटिस किया या ध्यान दिया, दैट की वन ऑफ द सर्वेंट, दैट की वन ऑफ द सर्वेंट। अब देखिए वन का जो प्रयोग हुआ है या चूज करने के लिए हुआ है सर्वेंट स्टिक्स में, जो है नौकरों की जो स्टिक्स दी गई थी उसमें से एक वाच मतलब थी 3 इंचेस। अब 3 इंच क्या हुआ है, 3 इंचेस मतलब 3 इंच, शॉर्टर मतलब कम। अब देखिए यहाँ पर शॉर्टर जो है ये कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है। अब शॉर्ट का अर्थ होता है कम, शॉर्टर हो जाएगा कम हो गई, ठीक है। देन अपेक्षा, देन मतलब अपेक्षा या तुलना के लिए हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। अपेक्षा अदर्स मतलब दूसरों की, दूसरों की छड़ी की अपेक्षा उसकी जो छड़ी थी क्या होती है, 3 इंच कम हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टर जो है कंपेरेटिव डिग्री है, जब भी शॉर्टर कंपेरेटिव डिग्री आती है तो उसके बाद हम हमेशा देन का प्रयोग होता है। और यह जरूरी नहीं है कि देन के जब भी देन आए तो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग हो, या कंपलसरी नहीं है। जब भी आपको कंपेरेटिव डिग्री दिखेगी तो हमेशा उसके साथ देन का प्रयोग होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीरबल इमीडिएटली, जो बीरबल था जो मंत्री था अकबर का, इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत, अंडरस्टूड मतलब समझ गया, उसने तुरंत समझ गया। इमीडिएटली जो है एडवर्ब है, यह हमेशा वर्ब के पहले आता है या सेंटेंस के लास्ट में इसका प्रयोग होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है। तो जो इमीडिएटली अंडरस्टूड, अब देखिए अंडरस्टैंड जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अंडरस्टूड मतलब सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो वह समझ गया, ठीक है। अब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो वह समझ गया, हु मतलब कौन, द थीप मतलब चोर, वास था मतलब कौन चोर है, था वह समझ गया तुरंत ही ऐसा देखकर। जिसकी भी छड़ी कम हुई थी उसे ऐसा देखकर उसने, उसे क्या हुआ कि वह यही चोर है, ठीक है। तो द थीप हैड कट, जो थीप जो था वह हैड कट मतलब काट चुका था, या कम कर दिया था या काट चुका था, द स्टिक मतलब छड़ी को, छड़ी को जो चोर था वह काट चुका था, शॉर्टर मतलब कम करके, बाई 3 इंच, बाई 3 इंच मतलब 3 इंच कम करके जो चोर था उस छड़ी को काट चुका था। तो आगे दिया है कि एज मतलब क्योंकि, अब यहाँ पर एज का अर्थ है क्योंकि, ही ही थॉट वह सोचा, जो चोर था। अब देखिए ही किसके लिए आया है, चोर के लिए जिसने छड़ी को चुराया था। एज क्योंकि ही थॉट वह सोचा, इट वुड ग्रो यह बढ़ेगी, इट वुड। अब देखिए वुड जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर देखिए वुड ग्रो मतलब बढ़ेगी 3 इंच, मतलब 3 इंच बढ़ेगी। जो चोर था उसने सोचा था ये तो 3 इंच बढ़ जाएगी, हम लोग काट ही लेते हैं इसे, अगर काट लेंगे तो फिर 3 इंच बढ़ जाएगी, वो बराबर हो जाएगी छड़ी, तो पता नहीं चलेगा कि नहीं चोर कौन है, ठीक है। इसीलिए उसने उसे काटा था छड़ी को। तो बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण, बिकॉज ऑफ मतलब, बिकॉज मतलब कारण, ऑफ दिस मतलब इस कारण या इसके कारण, हिज गिल्ट उसका जो अपराध जो है, जो उसने अपराध किया था, हिज गिल्ट उसका जो गिल्ट है, वाज प्रूवेन, वाज मतलब हो गया, या प्रूवेन, वाज प्रूवेन मतलब देखिए वाज जो है यहाँ पर पैसिव वॉइस में आया है, ठीक है। यहाँ पर जो है कर्ता काम नहीं करेगा, कर्ता द्वारा काम कराया जाएगा। वाज प्रूवेन मतलब यह सिद्ध हो गया, ठीक है, उसका गिल्ट क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो चलिए दोस्तों आज हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी, और यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।